हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु सिंह सीसी विद प्रयागी से। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारत के भूगोल के बारे में पढ़ लिया था। आज आइए विश्व का भूगोल देखते हैं। तो विश्व का भूगोल में हम लोग विश्व का जो पर्वत, झील, नदियाँ, पहाड़ इत्यादि देखेंगे। साथ ही ब्रह्मांड खगोल विज्ञान भी देखेंगे, जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सूर्य, खगोलीय पिंड इत्यादि सब कुछ के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से। सबसे पहले हम लोग का महत्वपूर्ण टॉपिक है एक आज ब्रह्मांड। चलिए देखते हैं ब्रह्मांड किसे कहते हैं। वह अवस्था जब संपूर्ण ब्रह्मांड एक गर्म एवं सघन बिंदु पर आज से लगभग 13.7 या 13.8 अरब वर्ष पूर्व केंद्रित था, तब अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु में आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिसके पश्चात ब्रह्मांडीय पदार्थ चारों तरफ फैल गए। यही पदार्थ ही विभिन्न गैलेक्सी के रूप में दृश्य है या विभिन्न गैलेक्सी के रूप में जाना जाता है। गैलेक्सियों के इस अनंत समूह को सम्मिलित रूप से ब्रह्मांड कहलाता है, अर्थात ब्रह्मांड गैलेक्सियों का एक सम्मिलित स्वरूप है या सम्मिलित रूप है। चलिए इसकी उत्पत्ति के बारे में हम लोग देखते हैं। इसकी उत्पत्ति आधुनिक सिद्धांत जो दिया गया था वो बिग बैंग सिद्धांत के द्वारा ही दिया गया था। अब इसी सिद्धांत को माना गया है कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है वह बिग बैंग थ्योरी के अनुसार हुई है। जैसा बिग बैंग थ्योरी यह कहती है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं ब्रह्मांड एक विस्फोट के साथ बना था, जिसमें न केवल अधिकांश पदार्थ का निर्माण किया बल्कि भौतिक नियम भी बनाए जो हमारे लगातार बढ़ते ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं। इसे ही हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सिद्धांत की व्याख्या रॉबर्ट वेगनर द्वारा की गई थी। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे वह जॉर्ज लेमेंटियर थे। यह सर्वमान्य सिद्धांत है, अर्थात अब इसी सिद्धांत को माना गया है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए। चलिए कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य देख लेते हैं। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती हैं चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा वह सीमा होती है वह सीमा होती है जो किसी अस्थायी श्वेत बौने नक्षत्र का अधिकतम संभावित द्रव्यमान ही चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसने छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? एस चंद्रशेखर ने। कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल वो होल होता है जहाँ से इस ब्लैक होल की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी अधिक होती है जहाँ से सूर्य का प्रकाश भी बाहर नहीं आ पाता, अर्थात इसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत अधिक होती है। जिस गैलेक्सी में हमारा सौरमंडल स्थित है उसका नाम है मंदाकिनी या आकाशगंगा या दुग्ध मेखला। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। जिस तारामंडल से ध्रुव तारे का संकेत प्राप्त होता है वह तारामंडल है, वह है सप्तऋषि। गैलेक्सियों के अनंत समूह का सम्मिलित रूप ही ब्रह्मांड कहलाता है। हमारी आकाशगंगा के सबसे चमकीले तारों का समूह है ओरियन नेबुला। चलिए आगे देखते हैं, कुछ अन्य तथ्य देखते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे आधुनिक सिद्धांत जो है वह है महाविस्फोट या बिग बैंग थ्योरी। जो बिग बैंग थ्योरी क्या होती है यह अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था। नेक्स्ट देखते हैं। अपने उच्च गुरुत्वाकर्षण के कारण तारों के संपूर्ण अवशेष को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता होती है, वह है ब्लैक होल के द्वारा। इसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत अधिक होता है जहाँ से सूर्य का प्रकाश भी बाहर नहीं आ पाता। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है, वह है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में सर्वाधिक घनत्व है, वह है पृथ्वी का लगभग 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। घनत्व के अनुसार ग्रहों का सही क्रम है, वह है पहले पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, वरुण, बृहस्पति, अरुण, शनि।
वह खगोल शास्त्री जिसने 16वीं शताब्दी में प्रतिपादित किया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, वह है निकोलस कापरनिकस। यह क्वेश्चन पूछा गया है एक बार। चलिए देखते हैं। सूर्य का द्रव्यमान लगभग 1.989 गुणे 10 के पावर 13 है किलोग्राम है, जो पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग होता है 3 लाख। यह होता है 3,33,000 गुना लगभग होता है। चलिए द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का सही क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है पृथ्वी, फिर 2 नंबर पर शनि, फिर वरुण, फिर अरुण, 5 नंबर पर आती है हमारी पृथ्वी। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि वरुण और जैसे अरुण और शुक्र के बीच में पृथ्वी किस नंबर पे आती है, तो यह 5वें नंबर पे आती है। फिर शुक्र, मंगल, बुध। सही से फिर से एक बार क्रम देख लेते हैं। बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह है पृथ्वी बृहस्पति में। वह खगोलविद जिसने 1000 वर्ष पूर्व ही बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। यह थे भारतीय जो भूगोलवेत्ता थे या भारतीय भूगोलवेत्ता जो थे वो है बाहर मिहिर थे। वह खगोलविद जिन्हें ग्रहीय गति के लिए 3 आधारभूत नियमों का जनक माना जाता है, वह है जोहान्स केपलर, जो जर्मनी के थे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने ब्रह्मांड के बारे में देखा था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना सौरमंडल देखेंगे, जिसमें देखेंगे सूर्य और अन्य ग्रहों के बारे में, उसके 8 अन्य ग्रहों के बारे में। तो चलते हैं। आज से हम लोग विश्व का भूगोल स्टार्ट करेंगे, तो धीरे धीरे हम लोग सब कुछ पढ़ लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।